पराया घर। शादी के तीसरे दिन ही उसे बीएड का इम्तिहान देने जाना था। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब भोर हुई पता भी नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो ऋतु जगाने के लिए आ गई। बहुत मेहमान थे तो सबके जागने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। सबके सामने सब गीले बाल सिर पर पल्लू लिए बिना थोड़ा निकलेगी। नहाकर रूम में बैठकर फिर किताब में खो गई। मुंह दिखाई के लिए दो चार औरतें आई। सब मुंह देखकर हाथों में मुड़े तुड़े कुछ 50 के नोट और सिक्के देकर बैठ गई ओसारा पर। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। 9 बजे निकलना था। तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। 4-5 बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए वो बंद न पाया। साड़ी पकड़कर रुआसी सी होकर बैठ गई। अम्मा को बोला था शादी नहीं करो मेरी, अभी इम्तिहान दे देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मगर मेरी एक न सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर लड़की को भेज दिया। आंसू पोंछते हुए बुदबुदा रही थी और अपने आप से बातें किए जा रही थी। तैयार नहीं हुई, बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो ने। दूल्हे मियाँ कमरे में आते हुए बोले। वो चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। दुल्हन को यूं साड़ी के लिए खड़ी देखकर माजरा समझ में आ गया और माजरा समझ में आते ही उन्होंने कमरे से बाहर जाकर रितु को आवाज लगाकर कुछ लाने को बोली। सुनो बेटा, ये पहनकर जाओ परीक्षा देने, जल्दी से परीक्षा में चली जाओगी। माथे पर ओढ़नी रख लेना। आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो कल को तुम मास्टरनी बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए सासू माँ बोली। उसने भीगी नज़रों से सास को देखा और वो फूली न समाई कि उसे कितनी अच्छी सास मिली है जो उसकी बातों को समझती है। सासू माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से निकल गई। पीछे से आईने में मुस्कुराते हुए दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हन को देखने लगे। ऐसे रीति रिवाज ही क्या जो हमारी बेटी बहुओं को आगे न बढ़ने दें। सहमत हो तो आप भी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।